मासिक धर्म पीरियड्स। गोलियां खाकर शरीर पर अत्याचार ना करें। रेनू की नई नई शादी हुई थी। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं। शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर पहली बार वो अपने ससुराल आई। रेनू एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नज़र ना लगे। वो गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। रेनू के साथ ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब वो रिटायर हो चुके थे और देवर भी बढ़िया सी सरकारी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह, सब सही चल रहा था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते आते ही रेनू की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। रेनू की बहन राधा ने बहुत समझाने की कोशिश की। आज सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो समझने को तैयार नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गईं। 2-3 दिन बाद रेनू से रसोई की पूजा करवाई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को सगन के तौर पर 1100 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही घर की अन्नपूर्णा बनना। रेनू की सास ने उसे कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। रेनू सब कुछ बड़े गौर से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तारीख कब की है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारियां करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। रेनू को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, पर ध्यान नहीं दिया। वो बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन हैं, तारीख को कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की भाग दौड़ में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। रेनू सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वो कमरे में आई और सुमित ने जोर से रेनू को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में रेनू बोली, तुमसे कुछ बात करनी है, पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। रेनू ने दोबारा कहा, सुमित प्लीज, बात जरूरी है आज माँ जी। इतना सुनते ही सुमित रेनू की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? रेनू बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें खुद टिकट करवा कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भरकर। सुमित, तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब सा है? उतने में सुमित बोला, रेनू माँ थोड़े पुराने विचारों की है। ये बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी नरम है। तुम भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना भी कुछ कर लो, फिर दिमाग से जाती नहीं हैं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया है, और ये सिर्फ 4-5 महीने की ही तो बात है। एक बार फ्लैट का बचा हुआ काम पूरा हो जाए, फिर तुम मेरे ही साथ रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना है वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बातें समझ में आ गईं और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जैसे बोले वैसे ही करना,
चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में जगह बनानी है तो जैसा बोलें वैसा करना। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी रेनू के मासिक धर्म पीरियड आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उससे रहने को कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ का इंतजाम कर दिया। जैसे तैसे रेनू के 4-5 दिन निकले और आगे से पीरियड आने पर मम्मी के घर जाना ठीक होगा। ये बात रेनू ने अपनी सास से कही तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर भी अब अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं? भगवान को फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है। गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो क्यों मैं इतना सोच रही हूँ। मुझे कहाँ यहाँ रहना है, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज तो कभी त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कहकर रेनू को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वो ले लेती। उसका वजन बढ़ने लगा था, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी। चिड़चिड़ी तो बहुत ही हो गई थी और शारीरिक मानसिक तनाव वो अलग। पर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा, यह सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया और अब कहीं जाकर वो सुमित के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम रेनू के मन जैसा। कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी ये पूजा करनी है, वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना कर नहीं सकता था और वो खुद को समझाती कि एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टियां नहीं मिल पाई और फिर बार बार ये गोलियां लेनी नहीं पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए। सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। सभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी के 3 साल हो गए, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती है, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा है। और सभी उनकी तरफ देखकर हंसने लगे। पर रेनू को ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने कमरे में आकर सुमित से कहना शुरू किया। फिर सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई। घर जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वे एक अच्छे से गायनेक के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने अपनी सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ रेनू, तुम्हें पीरियड आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? रेनू ने बताया, ज़रूरत पड़ने पर उसे पीरियड आ गया होने की दवा खानी पड़ती है। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी गोली लेती हो तो उससे पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता करती हो।
और तुमने तो रेनू, मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है ये गोलियां लेकर तुम्हारे शरीर पर इसका कितना बुरा असर होता है। ये सोचा तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया है। इन गोलियों के कारण और शरीर में होने वाले हार्मोन्स बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारे मां बनने के चांस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। पहले गोलियां देकर देखती हूँ, अगर गांठें गल जाएं, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। ये बात सुनकर रेनू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है। डॉक्टर बोली, ये आप क्या कह रही हो मिसेज रेनू, और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित। और वो वहाँ से चली गई, सुमित की राह ना देखते हुए। सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, ये सब बातें पहले हुआ करती थीं और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां लेना, ये अपने शरीर पर एक प्रकार से ही अत्याचार है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयावह होता है। जो गलती रेनू ने की वो आप सभी ना करें, बस यही गुजारिश है और यही कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। प्लीज़ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।